नमस्कार, मैं धर्म सिंह, आपका अपना दोस्त विज्ञान शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे कंकाल तंत्र की और कंकाल तंत्र के एक पार्ट के बारे में, यानी कि फर्स्ट भाग जिसको हमने नाम दिया था अक्षीय कंकाल तंत्र, उसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। मानव के अंतर्गत कुल अस्थियों की संख्या व्यस्त अवस्था में जो होती है वो है 206 और इन 206 अस्थियों को हमने अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा था, जिसका प्रथम भाग था अक्षीय कंकाल तंत्र जिसमें कुल अस्थियों की संख्या थी 80। इसका दूसरा जो भाग जिसकी आज हम चर्चा करेंगे उस भाग का नाम होता है उपांगीय। उस भाग को हम क्या नाम देते हैं? उपांगीय उसे नाम दिया जाता है। उपांगीय या फिर आप इसको अनुबंधीय कंकाल तंत्र भी कह सकते हैं। तो इसका नाम है उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र। इसका अंग्रेजी नाम मैंने आपको कल बताया था, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसका अंग्रेजी नाम होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, इसे नाम दिया। और इसमें कुल अस्थियों की संख्या, इसमें कुल अस्थियां पाई जाती हैं 126। तो 80 अस्थियां अक्षीय कंकाल तंत्र में, जबकि 126 अस्थियां उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र में होती हैं। और अध्ययन में सुविधा रहे इसलिए उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र का अध्ययन भी हम इसे 4 भागों में बांटकर करते हैं। उपांगीय और अनुबंधीय कंकाल तंत्र ये वो तंत्र होता है जो हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए अंगों जैसे कि हाथ, पैर, कंधा, कूल्हा जिसको हम हिप या श्रोणी मेखला के नाम से जानते हैं, उनका निर्माण करने वाला जो तंत्र है वो कहलाता है उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र। तो इसे अध्ययन की दृष्टि से हमने इसे 4 भागों में बांटा है, जिसमें से प्रथम भाग जो आता है इसे उसको नाम दिया जाता है अंश मेखला। इसके प्रथम भाग का नाम क्या होता है? अंश मेखला इसे कहा जाता है। अंश मेखला जिसे आप साधारण या आम भाषा में कंधे के नाम से भी जानते हो। इसका दूसरा जो भाग होता है अंश मेखला के साथ जुड़ा हुआ भाग, जिसे हम कहते हैं अग्रपाद, जिसे क्या नाम देते हैं? अग्रपाद, या फिर इसे हाथ आप आम भाषा में बोल देते हो। तो दूसरा भाग होता है अग्रपाद या हाथ। उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र का तीसरा भाग जिसे हम नाम देते हैं श्रोणी मेखला। इसका तीसरा जो भाग होता है उसे नाम दिया जाता है श्रोणी मेखला। और उपांगीय और अनुबंधीय कंकाल तंत्र का अंतिम जो भाग होता है उसे हम नाम देते हैं पश्चपाद। पश्चपाद जिसे आप आम भाषा में पैर के नाम से जानते हो। दोस्तों, इनके अंग्रेजी नाम भी याद रखना। अंश मेखला को कहा जाता है पेक्टोरल, इसे पेक्टोरल ग्रिडल के नाम से जानते हैं। अग्रपाद को हम फोरे लिम्ब के नाम से जानते हैं। श्रोणी मेखला को पेल्विक ग्रिडल, इसे पेल्विक ग्रिडल कहा जाता है। और पश्चपाद को हिंड लिम्ब के नाम से जानते हैं। ये 4 भाग मिलकर बनाते हैं उपांगीय या अनुबंधीय। और इन चारों भागों के अंतर्गत कुल अस्थियों की संख्या जो होती है वो है 126। अब किस भाग में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला, इसमें अस्थियों की संख्या की बात करते हैं तो अंश मेखला की संख्या देखते हैं सबसे पहले कि अंश मेखला की संख्या कितनी होती है। तो अंश मेखला की संख्या है 2 और प्रत्येक अंश मेखला में अस्थियों की संख्या, प्रत्येक में अस्थि कितनी पाई जाती है? तो प्रत्येक में अस्थि की संख्या होती है 2। अर्थात हम कुल अगर अस्थियों की बात करते हैं
तो अंश मेखला में कुल अस्थि कितनी होती है? 4 अस्थि। कितनी अस्थि पाई जाती हैं? कुल 4 अस्थि। और इन अस्थियों के अगर नाम की बात की जाए तो एक अंश मेखला में एक जो अस्थि पाई जाती है उसे नाम दिया जाता है अंश फलक। अंश फलक, जिसे हम इसके पुला के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह अस्थि कहां होती है? यह अस्थि हमारे कंधे के पृष्ठ भाग के अंतर्गत पाई जाती है। तो एक अंश मेखला के अंतर्गत एक अंश फलक पाई जाती है, जबकि इसी के साथ दूसरी जो अस्थि होती है उसका नाम दिया जाता है कोलर बोन। उसे हम बोलते हैं कोलर बोन। आप इसे क्लेविकल भी कह सकते हैं, और इसे एक और भी नाम दिया जाता है ड्यूटी बोन। ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के अंतर्गत यह अस्थि स्पष्ट दिखाई देती है वो महिलाएं अत्यधिक सुंदर होती हैं। ड्यूटी बोन को हम ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारी स्थानीय भाषाओं के अंतर्गत हम इसे एक नाम देते हैं, और वो नाम होता है हंसली। इसे हंसली क्यों कहा जाता है? क्योंकि महिलाएं एक आभूषण पहनती हैं हंसली, जो कि इस भाग में पहना जाता है, और इस ही भाग में यह एक अस्थि पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? हंसली। तो दूसरी अस्थि जो है कोलर बोन, क्लेविकल, या फिर इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना कि सौंदर्य अस्थि के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो अस्थि होती है ड्यूटी बोन के नाम से, जो क्या है? कोलर बोन, या फिर जिसे क्या कहते हैं? क्लेविकल। इसकी संख्या कितनी होती है? तो एक अंश मेखला में इसकी संख्या भी 1 होती है, अर्थात अंश मेखला में टोटल अस्थि कितनी होती हैं? 4। एक अंश फलक होती है, दूसरी होती है कोलर बोन। एक अंश मेखला में 2, तो 2 अंश मेखलाओं में कितनी अस्थि हो गई? 4। तो ये तो बात की हमने किसकी? अंश मेखला की। दूसरा जो भाग है उस दूसरे भाग को नाम दिया जाता है अग्रपाद। अंश मेखला के साथ जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? अग्रपाद। और अग्रपाद का प्रथम भाग जो अंश मेखला से जुड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं बाजू, या इसे बाइसेप्स कहा जाता है। इसमें एक अस्थि पाई जाती है, और उस अस्थि का नाम क्या होता है? उस अस्थि का नाम होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या एक अग्रपाद में 1 होती है। ह्यूमरस के पश्चात कंधे से लेकर अंश मेखला से कोहनी तक ह्यूमरस, उसके बाद कोहनी से हाथ के इस भाग में 2 अस्थियां पाई जाती है। आप इसे पकड़कर ऐसे हिलाकर देखेंगे तो आपको दोनों अस्थियां महसूस हो जाती है, अनुभव कर सकते हो। इस भाग में एक जो अस्थि जो बाहर की तरफ चौड़ी अस्थि होती है उसे नाम दिया जाता है रेडियस। इस अस्थि का नाम क्या होता है? रेडियस। और रेडियस के पीछे की तरफ एक बहुत ही पतली अस्थि पाई जाती है, उस पतली अस्थि का नाम होता है अल्ना। तो रेडियस की संख्या 1 और अल्ना की संख्या भी कितनी होती है? 1। अल्ना और रेडियस के बाद हमारे हाथ या अग्रपाद का ये भाग आता है, और इस भाग को हम नाम देते हैं कार्पल्स। इस भाग को क्या नाम दिया जाता है? कार्पल्स। इसको बोलते हैं, आप इसे आम या स्थानीय भाषा में कलाई के नाम से भी जानते हैं। और इस भाग में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8। उसके पश्चात कलाई के बाद अगला जो भाग आता है, इस भाग को हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। तो चौथा जो भाग आता है हमारे अग्रपाद का, उसको हम नाम देते हैं मेटाकार्पल्स। और ये मेटाकार्पल्स वाला जो भाग है दोस्तों, आप इसको देख रहे हैं, तो ये भाग जो होता है ये हमारे अग्रपाद के कौन से हिस्से का? हथेली का निर्माण करता है। तो आप इसको याद रखने के लिए हथेली भी लिख सकते हैं। तो ये भाग होता है हथेली, जिसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 5। कितनी अस्थियां? 5। आप प्रत्येक अस्थि को काउंट भी करते हैं। एक अस्थि लिटिल फिंगर के पीछे की ओर होती है, एक रिंग फिंगर के पीछे होती है, एक मिडिल फिंगर के पीछे होती है, एक इंडेक्स फिंगर के पीछे होती है, और एक थंब के पीछे होती है। तो टोटल 5 अस्थियां इस भाग में पाई जाती हैं। उसके पश्चात अग्रपाद का ये भाग आता है जिसे हम नाम देते हैं अंगुलियां। और अंगुलियों की जो अस्थि होती है उन्हें नाम दिया जाता है अंगुलास्थि। क्या नाम देते हैं?
अंगुलास्थि जिसे आप अंग्रेजी के अंतर्गत फेलिंजेज के नाम से जानते हैं। इसे क्या नाम देते हैं? फेलिंजेज के नाम से इसे जाना जाता है। और अंगुलास्थियां कितनी होती है? तो दोस्तों अंगुलियों की संख्या है 5 और इन पांचों के अंतर्गत 3 इसके अंतर्गत है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, टोटल हो गई 3, 6, 9, 12 और 2 पाई जाती हैं अंगूठे में। टोटल कितनी होती है? 14 है। तो दोस्तों आप अब यहां से देखोगे इसको स्पष्ट रूप से कि एक अग्रपाद की हमने बात की और एक अग्रपाद में एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, कार्पल्स या कलाई की संख्या 8, मेटाकार्पल्स या हथेली में कितनी? 5, अंगुलास्थियों की संख्या कितनी है? 14 है। तो अगर एक अग्रपाद की बात की जाए तो कितनी अस्थियां हो गई? 30। हमारे अग्रपाद कितने होते हैं? तो हमारे पास 2 अग्रपाद हैं, तो टोटल अस्थियों की संख्या कितनी हो जाती है? 60 अस्थियां दोनों अग्रपाद में मिलकर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, उपांगीय अनुबंधीय कंकाल तंत्र का अगला जो भाग है उसका नाम है श्रोणी मेखला, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल कहा जाता है। और श्रोणी मेखला में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक श्रोणी मेखला में अस्थि पाई जाती है 1। एक श्रोणी मेखला में अस्थि कितनी होती है? 1। टोटल श्रोणी मेखला कितनी होती है? तो श्रोणी मेखला की जो संख्या है, श्रोणी मेखला की संख्या होती है 2। तो टोटल अस्थियों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 अस्थि। यानी कि श्रोणी मेखला, दोनों श्रोणी मेखलाओं में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 2। और दोस्तों यहां पे ये भी ध्यान रखना कि श्रोणी मेखला में एक जो अस्थि पाई जाती है, इस एक अस्थि के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण जो भाग हैं उनके नाम क्या हैं? तो इन 3 महत्वपूर्ण भागों के नाम हैं इलियम, इसका जो प्रथम भाग है उसका नाम होता है इलियम, इसका जो दूसरा भाग होता है उसका नाम होता है इस्चियम और इसका जो तीसरा भाग होता है उसका नाम होता है प्यूबिस। तो श्रोणी मेखला में जो एक अस्थि पाई जाती है उसके कितने भाग होते हैं? उसके 3 भाग होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अब आता है उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र का अंतिम भाग, जिसका नाम होता है पश्चपाद या जिसे पैर, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है हिंड लिम्ब के नाम से जानते हैं। हिंड लिम्ब जो है उनकी संख्या भी 2 ही होती है पश्चपाद की, लेकिन अभी हम बात करते हैं एक पश्चपाद की। तो अगर एक पश्चपाद की बात की जाए तो श्रोणी मेखला के पश्चात, हिप के पश्चात जो अगला भाग पैर का है वो प्रथम भाग जो है, जिसे आप सामान्य भाषा में जांग के नाम से बोलते हैं, इसे थाई भी कहते हैं। और इस भाग में एक मजबूत और लंबी अस्थि पाई जाती है जिसका नाम होता है फीमर। फीमर की संख्या कितनी होती है? फीमर की संख्या एक पश्चपाद में 1। याद रखना अभी हम केवल एक पश्चपाद की बात कर रहे हैं। फीमर के पश्चात हमारे पैर का जो अगला भाग आता है जिसे हम बोलते हैं घुटना, और घुटने के ऊपर आपने देखा होगा दोस्तों एक गोल आकार की, लगभग गोल आकार की एक अस्थि होती है जो मूवेबल होती है, घूम सकती है, गति कर सकती है। आम भाषा में जिसे आप ढकना, ढकनी या पाली के नाम से भी जानते हैं। साइंस में उसे नाम दिया जाता है पटेला। उसे किस नाम से जानते हैं? पटेला के नाम से जानते हैं। पटेला के पश्चात, तो पटेला की संख्या 1, पटेला के पश्चात पैर का अगला भाग जिसे आप सामान्य स्थानीय भाषा में टांग कहते हैं, उसमें 2 अस्थियां पाई जाती हैं। प्रथम जो अस्थि होती है वो आगे की ओर दिखाई देती है, अत्यधिक कठोर होती है, जिसे आप लोग नाम देते हैं टीबिया। टीबिया की पिछली सतह के ऊपर एक और अस्थि पाई जाती है जिसे नाम देते हैं फीबिया। आप इसको फिबुला भी कहते हैं। टीबिया की संख्या 1 और फिबुला की संख्या भी कितनी होती है? 1। तो एक फीमर, एक पटेला, एक टीबिया, एक फीबिया। उसके पश्चात जो अगली अस्थि आती है, तो टीबिया फिबुला के पश्चात हमारे पैर का जो भाग आता है उसे हम नाम देते हैं टकना। टकने को कहा जाता है टार्सल्स। टकने को किस नाम से जानते हैं? टार्सल्स। सामान्य या स्थानीय भाषा में आप इसे नाम देते हैं टकना। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो टकने में अस्थियों की संख्या होती है 7।
तकने के पश्चात पश्चपाद का अगला जो भाग आता है उसे नाम देते हैं मेटाटार्सल्स। और मेटाटार्सल्स बिल्कुल मेटाकार्पल्स के तरीके से है। जैसे मेटाकार्पल्स हाथ की हथेली का निर्माण करता है, उसी प्रकार से मेटाकार्पल्स जो है वो पैर के तलवे का निर्माण करता है। तो आप इसे याद रखने के लिए तलवा भी बोल सकते हैं। और इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 5। उसके पश्चात सेम जैसे हाथ में अंगुलास्थियां थी, उसी प्रकार पैर में क्या होती हैं? यहां पर भी अंगुलास्थियां पाई जाती हैं। और इन अंगुलास्थियों की संख्या कितनी होती है? तो अंगुलास्थियों की संख्या हाथ के समान होती है 14। तो दोस्तों एक पश्चपाद में कितनी अस्थियां होती हैं? एक पश्चपाद में 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30। एक पश्चपाद में अस्थियों की संख्या हुई 30। दोनों पश्चपाद में अस्थियों की संख्या कितनी हुई? टोटल 60। इन सभी 4 भागों के मिलने से बनता है उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र, जिसके 4 भाग हैं। अंश मेखला, जिसमें अस्थियों की कुल संख्या आपसे पूछी जाती है तो 4। इसका दूसरा जो भाग है अग्रपाद या हाथ, जिसमें कुल अस्थियों की संख्या पूछी जाए तो 60। श्रोणी मेखला में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 2। पश्चपाद में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 60। चारों भागों को मिलाकर टोटल अस्थियों की संख्या 60 और 60 120 और 2 122 और 4 126। तो अपने पास ये 4 भाग हो गए। याद रखना कुल संख्या ही आपसे पूछता है। 4 अस्थि, यहाँ पे कितनी है? 60 अस्थि, यहाँ पे कितनी है? 2 अस्थि, फिर यहाँ पे कितनी है? 60। इन 4 भागों के मिलने से बनता है हमारा कौन सा? उपांगीय। तो कल हमने बात की थी अक्षीय कंकाल तंत्र की, जिनमें कुल अस्थियां थी 80। आज हमने बात की है उपांगीय अनुबंधीय कंकाल तंत्र की, जिसमें कुल अस्थियां 126। दोनों को मिलाकर टोटल अस्थियों की संख्या होती है 206। दोस्तों ये हमारे कंकाल तंत्र में हमने बात की केवल अस्थियों की संख्या की बातें। कंकाल तंत्र की अगली चर्चाएं हम कल करेंगे। आप लोगों से मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह को लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करना इसको ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट के लिए आपके पास है, आप ले लीजिए।